नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे जीएस के प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भारत रत्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। फिर दूसरा कथन दिया है, ये सम्मान जाति, व्यवसाय, स्थिति और लिंग के भेदभाव के बिना असाधारण सेवा प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। तीसरा कथन दिया है, अब तक भूतपूर्व 5 राष्ट्रपतियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा। तीनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जो 2 जनवरी 1954 में हुई थी। अब तक 5 राष्ट्रपतियों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए सबसे पहले किसको दिया गया था, तो राजगोपालाचारी को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। कब दिया गया था, तो 1954 में ही जब शुरुआत हुई थी सबसे पहले राजगोपालाचारी को दिया गया था ये पुरस्कार, भारत रत्न, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए खिलाड़ियों में अभी तक किसने भारत रत्न पाया है, तो सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने सबसे पहले, और अभी तक के खिलाड़ियों में इन्हीं को भारत रत्न दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए मरणोपरांत भारत रत्न जो है वो प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1955 में पारित हुआ। फिर पूछ लिया जाए कि ये दिया कब गया सबसे पहले, तो 1966 में ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया था। किसको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था 1966 में, ये भी याद रखिएगा। प्रस्ताव कब पारित होता है, तो 1955 में। दिया कब गया, तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत सबसे पहले, ये भी याद रखिएगा। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में अभी 5 लोगों को ये भारत रत्न और दिया गया है। तो कौन कौन से लोग हैं, तो पहला जो नाम आता है श्री कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार के रहने वाले, इनको भारत रत्न 2024 में दिया गया है। फिर MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक भी जाने जाते हैं, इनका देहांत हो चुका है 2023 में, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर PV नरसिम्हा राव, इनका भी देहांत हो चुका है, और ये जो हैं इनको भी भारत रत्न दिया गया है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो तेलंगाना के रहने वाले हैं। फिर चौधरी चरण सिंह, इनका भी देहांत हो चुका है, और इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। फिर आता है लास्ट जो नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, ये जो हैं ये इनको मरणोपरांत नहीं दिया गया है, अभी जीवित हैं, और इनको भी भारत रत्न दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो कराची पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी याद रखिएगा। तो 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। जो नाम मैंने अभी बताए हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं करंट में भी। और अगर शुरुआत के पूछ ले जाएं तो सबसे पहले राजगोपालाचारी को दिया गया था 1954 में जब शुरुआत हुई थी। फिर मरणोपरांत अगर सबसे पहले पूछ लिया जाए तो 1966 में किसको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। अगर खेल में पूछ लिया जाए खेल कौन से खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। और 2024 में जो भारत रत्न दिया गया है ये 5 वर्ष के अंतराल पे ये पुरस्कार इस बार घोषणा की गई थी, और 2024 में वितरित किए गए, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ ले जाए अभी तक कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं, तो 53 भारत रत्न दिए जा चुके हैं, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले श्री कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी को घोषणा हुई थी भारत रत्न देने की, फिर 3 लोगों को और देने की घोषणा हुई, तो कुल मिला के 53 लोगों को भारत रत्न जो है वो दिया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बड़ा चर्चित प्रश्न रहा है, चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, चुनावी बॉन्ड योजना 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू हुई थी। फिर दूसरा कथन दिया है, केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और उनके पिछले आम चुनाव के लोकसभा राज्य विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 2% वोट हासिल किए हों, वे ही चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने के पात्र हैं। यहाँ पे जो 2% दिया है, ये 2% नहीं बल्कि कम से कम बताया गया था, वो 1% जो है वो वोट प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पे 2% दिया, इसलिए कथन नंबर 2 जो है वो गलत हो जाता है, और यहाँ पे सही कथन पूछा था तो कथन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऑप्शन नंबर A सही होगा। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक सूची में महाजनपद दिए हैं, दूसरी सूची में राजधानी दी है, देख लेते हैं कौन से मिलान सही होंगे। तो मत्स्य की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो विराटनगर में आएगा। फिर कुरु की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो ये इंद्रप्रस्थ है। फिर सूरसेन की जो राजधानी है वो कहाँ है, सूरसेन की मथुरा। फिर अस्मक की जो राजधानी है वो कहाँ है, पोतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी सही होगा, आंसर नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका, ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्राऐतिहासिक महत्व को खोजा। तो किसने खोजा था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, BS बांकर ने खोजा था। कब खोजा था, तो ये जो खोजा था वो 1957 में खोजा था, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है, तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से जिले में, तो रायसेन जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे स्थित है भीमबेटका, ये भी याद रखिएगा, MP में पड़ता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया, सुल्तानगढ़ किसका मकबरा था, तो किसका था, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया, निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे विद्रोह दिए हैं, तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1895 से 1901 के बीच। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखिए। फिर संताल विद्रोह जो हुआ था, संताल विद्रोह ये 1855 से 56 के बीच। फिर मोपला विद्रोह जो हुआ था, ये जो हुआ था 1836 से 51 के बीच। फिर दक्कन दंगे जो हुए थे वो कब हुए थे, तो 1875 में हुआ थे। कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र के कौन से जिले में, तो अहमदनगर, ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी से होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसने मनोवैज्ञानिक इतिहास का उपयोग करते हुए ये सिद्ध किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल नहीं था, जैसा कि पहली बार अल्बिस्टन ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, ईश्वरी प्रसाद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण का दिया है, देख लेते हैं कथन और कारण में। कथन दिया है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। फिर कारण दिया है, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा गया, के शौकीन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संगम साहित्य शिल्पाधिकारम महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, तो कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से होगा, इलानी आदिलगल। अगला प्रश्न दिया, भवानी मंदिर पुस्तक किस भारतीय राष्ट्रवादी लेखक द्वारा लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही है। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के सम्राट की ओर से सैयद बंधुओं से स्वराज का फरमान प्राप्त किया। फिर दूसरा कथन दिया, बालाजी विश्वनाथ ने बसीन पर अधिकार करने के प्रयोजन से पुर्तगालियों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। तो राइट आंसर देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा। ना तो एक ना तो दो, दोनों कथन जो है वो गलत हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची में पुस्तक दी है, एक तरफ लेखक दिए हैं, देख लेते हैं कौन सी पुस्तक के कौन से लेखक हैं। तो जो पहले पुस्तक दी है, इंडियन पेंटिंग अंडर दी मुगल्स, इसके जो लेखक हैं वो पर्सी ब्राउन।
फिर दिया है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो कैथरीन वी एसर हैं। फिर दिया है तीसरी पुस्तक दी है वी टेक्निक ऑफ मुगल पेंटिंग, इसके जो लेखक हैं वो मोतीचंद। फिर दिया है मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, इसके जो लेखक हैं वो अशोक कुमार दास हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी सही होगा, आंसर नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, काल और क्रमिक चयन करें। तो देख लेते हैं। नौजवान भारत सभा का निर्माण जो हुआ था वो मार्च 1926 में हुआ था। स्वराजिस्ट दल का निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था, तो मार्च 1923 में। फिर डांडी मार्च कब हुआ था, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में। तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, तो 4 वाला आना चाहिए। 1919 4 वाले 2 दिए, ए वाले में भी दिया है 4 और डी वाले में भी 4 दिया है। फिर देख लेते हैं फिर सबसे कम किस में दिया है, तो 2 वाला। तो 2 वाला कौन सा है, स्वराजिस्ट दल का निर्माण 1923 में हुआ था। तो यहाँ पे 2 वाले में डी वाले में दिया है 2, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको यहाँ पे समय भी याद रखना है, समय ही पूछा था, यहाँ पे सही क्रम में लगाना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है का लीलाबा दिमना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, हिंदू धर्म पद्धतियां। का लीलाबा दिमना जो पुस्तक है ये पंचतंत्र फारसी में अनुवाद किया गया पुस्तक का है और इसका नाम रखा गया फारसी में, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए पंचतंत्र किसने लिखा, तो विष्णु शर्मा ने लिखा, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी सही हुआ, देवराय द्वितीय था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे सही कथन पूछा है। देख लेते हैं। पहला कथन दिया है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। फिर दूसरा कथन दिया है मनसबदारी का पद पैतृक था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही होगा। कथन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक है। जो मनसबदारी व्यवस्था है ये किसने चलाई थी, तो अकबर ने चलाई थी, ये भी याद रखिएगा। कब चलाई थी, तो 1575 में चलाई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन सही पूछा है। पहला कथन दिया है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। फिर दूसरा कथन दिया है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। फिर तीसरा कथन दिया है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी सही होगा। दोनों जो कथन है वो बिल्कुल ठीक है। कथन 1 कथन 2 जो है वो ठीक है और कथन 3 जो है वो गलत है। अगर पूछ लिया जाए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 20 अगस्त 1828 में हुई थी। किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भापरू लघु शिलालेख में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है। यहाँ पे समय पूछा है। तो लखनऊ से समझौता हुआ था वो कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में पूछा है तो सबसे छोटा आएगा पहले, तो लखनऊ समझौता 1916 में, बिल्कुल ठीक है। चंपारण सत्याग्रह
1917 में बिल्कुल ठीक है। और असहयोग आंदोलन 1920 ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो ए वाला ही सही होगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।